Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, this is a part 3 of your chapter. Dear students, ये आपके चैप्टर 3 का जो है पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग इसका जो शेष भाग था बचा हुआ उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज ये चैप्टर जो है लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He then led Priya firmly to her room and shut the door. As soon as they were alone, Priya began to cry. Just then her father's eyes fell on the card that lay on the bed. What a beautiful card! He exclaimed as he was picking it up. You have made that for your mother, have not you? I thought you may be crying because you have not been able to buy a gift for her. But if you have made that beautiful card for her, I can't understand why you are crying. But it is so cheap. All my friends had been saving up their pocket money and have bought such beautiful things for her mother. This home-made card looks so shoddy and common, said Priya. It's certainly not. It is unique because it has been made with your own hands, and with a lot of love. So, what if you could not buy one from a shop? You have made it yourself for your mother, and that certainly makes it priceless. Do you think your mother is so pretty that she will judge your love by the cost of your gift? He asked accusingly. After all, she too knows that you don't get any pocket money. He then led Priya firmly to her room and shut the door. कह रहा है जो प्रिया के पिताजी थे उन्होंने प्रिया को कमरे में ले गए और दरवाजे को बंद कर दिया। मतलब प्रिया के जो पिताजी थे उन्होंने प्रिया को कमरे में ले गए और दरवाजे को बंद कर दिए। As soon as they were alone, Priya began to cry. As soon as, जैसा कि they were alone, जैसे कि वे अकेली थी। प्रिया began to cry, प्रिया ने जो है रोना या चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, मतलब प्रिया ने रोना स्टार्ट कर दिया। जस्ट देन, ठीक इसके बाद ही, मतलब तुरंत ही, हर फादर्स आइज, उन प्रिया के पिताजी की जो आंखें थी, फेल मतलब पड़ी, ऑन द कार्ड मतलब उस कार्ड पर। मतलब तुरंत ही जो है जब प्रिया रोना चालू कर दी तो उनके पिताजी की जो निगाह थी, आंखें थी, वो किस पर पड़ी? उस कार्ड पर पड़ी। डैट ले ऑन द बेड, जो बेड पर पड़ा था। व्हाट ए ब्यूटीफुल कार्ड, क्या सुंदर कार्ड है। ही एक्सक्लेम्ड, वह जो है अचंभित हो गए। एज ही वॉज पिकिंग इट अप, जब उन्होंने इसको उठाया था, जब उन्होंने इस कार्ड को उठाया था तो उन्होंने कहा क्या ब्यूटीफुल कार्ड है, क्या सुंदर कार्ड है। और वो जो है एक्सक्लेम्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए या अचंभित हो गए। यू हैव मेड डैट फॉर योर मदर, क्या तुमने इसको अपने माँ के लिए बनाया है। हैव नॉट यू,
मतलब बताओ क्या तुमने अपने माँ के लिए इसको नहीं बनाया है। आई थॉट यू मे बी क्राइंग बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू बाई ए गिफ्ट फॉर हर। प्रिया के पिताजी ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि तुम जो है क्यों रो रही हो, मतलब आई थॉट यू मे बी क्राइंग, मैंने सोचा कि तुम इसलिए रो रही हो बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू बाई ए गिफ्ट फॉर हर। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि तुम इसलिए रो रही हो कि तुमने अपने माँ के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा है, इसलिए तुम जो है रो रही हो। बट इफ यू हैव मेड द ब्यूटीफुल कार्ड, लेकिन अगर तुमने इस ब्यूटीफुल कार्ड को, इस सुंदर कार्ड को बनाया है फॉर हर, मतलब अपनी माँ के लिए, आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू आर क्राइंग, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं नहीं समझ सकता कि जो है तुम क्यों रो रही हो। बट इट इज़ सो चीप, लेकिन यह जो है बहुत सस्ता है। ये प्रिया कहती है अपने पिताजी से कि ये जो कार्ड मैंने बनाया है वो बहुत चीप मीन्स सस्ता है। ऑल माई फ्रेंड्स हैव बीन सेविंग अप देयर पॉकेट मनी, मेरे सभी फ्रेंड ने अपने पॉकेट मनी को बचाया था। एंड हैव बॉट सच ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर देयर मदर, और उन्होंने अपने उस पॉकेट मनी को बचाकर अपने माँ के लिए सुंदर सुंदर जो है गिफ्ट को या सुंदर वस्तुओं को खरीदा था। मतलब प्रिया ने कहा अपने पापा से कि मेरे सभी फ्रेंड ने अपने पॉकेट मनी को बचाकर अपने माँ के लिए सुंदर गिफ्ट खरीदा था। दिस होम मेड कार्ड लुक्स सो सॉडी एंड कॉमन, सेड प्रिया। प्रिया ने कहा कि ये जो होम मेड कार्ड है, ये जो मैंने घर पे कार्ड बनाया है, वो कैसा दिखता है, सो सॉबी, बहुत भद्दा दिखता है या देखने में थोड़ा अजीब लगता है, और कॉमन है, ये बहुत कार्ड जो है बहुत साधारण है, सेड प्रिया ने कहा। इट्स सर्टेनली नॉट, उसके पिताजी ने कहा इट्स सर्टेनली नॉट, मतलब ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज यूनिक, यह जो है एक अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। बिकॉज, क्यों यूनिक है, बिकॉज इट हैज बीन मेड विथ योर ओन हैंड्स, क्योंकि यह जो है तुम्हारे खुद के हाथों के द्वारा बनाया गया है। एंड विथ ए लॉट ऑफ लव, और तुमने जो है इसे बहुत अधिक प्रेम के साथ अपने खुद के हाथों से बनाया है। सो व्हाट इफ यू कुड नॉट बाई वन फ्रॉम ए शॉप, उन्होंने कहा सो व्हाट, तो क्या हुआ अगर तुमने जो है दुकान से उनके लिए कुछ नहीं खरीद पाया तो क्या हुआ। यू हैव मेड इट योर सेल्फ फॉर योर मदर, यू हैव मेड, तुमने बनाया है, इट मीन्स इसको, योर सेल्फ मतलब अपने आप ही या स्वयं, तुमने इसको स्वयं बनाया है, फॉर योर मदर अपनी माँ के लिए, तुमने इसको स्वयं अपनी माँ के लिए बनाया है। एंड डैट सर्टेनली मेक्स इट प्राइसलेस, एंड डैट, और वह जो है वास्तव में जो है बहुत जो है प्राइसलेस है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, योर मदर इज सो प्रेटी, तुम्हारी माँ जो है बहुत सो प्रेटी मतलब सुंदर है या सज्जन है, ठीक है। डैट सी विल जज, तुम्हारी माँ इतनी मतलब प्रेटी है, समझदार कह सकते हैं, कि वो जो है जज मतलब वो इसे भाप जाएंगी, योर लव बाय द कास्ट ऑफ योर गिफ्ट, उन्होंने कहा कि तो तुम्हारी माता जी हैं, तुम्हारे इस गिफ्ट से, ठीक है, तुम्हारे प्रेम को वो जज कर लेंगी, मतलब तुम्हारे इस गिफ्ट से तुम्हारे प्रेम को वो जान जाएंगी। ही आस्क्ड एक्यूसिंगली, उन्होंने जो है ऐसा प्रिया के ऊपर कह सकते हैं आरोप लगाते हुए कहा। आरोप लगाना मतलब उन्होंने कहा कि तुम बेकार में ही जो है इसके बारे में, इस कार्ड के बारे में ऐसा सोच रही हो, ठीक है, और तुम्हारी माँ ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस कार्ड से वो जो है तुम्हारे अंदर जो प्रेम छिपा है अपने माँ के लिए, उसको वो डेफिनेटली जो है जान जाएंगी, निश्चित रूप से जान जाएंगी। आफ्टर ऑल सी टू नोज,
इसके बाद वह ये भी जान जाएंगी, या आफ्टर ऑल शी टू नोज दैट यू डोंट गेट एनी पॉकेट मनी। कह रहा आफ्टर ऑल, इसके बाद वो ये भी जानती हैं यू डोंट गेट एनी पॉकेट मनी, कि तुमने जो है कोई पॉकेट मनी नहीं पाया है। मतलब वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई पॉकेट मनी नहीं था। ठीक है। प्रिया वाज रिलीव्ड नाउ। अब जो है इतने उसके पिताजी को उसके पिताजी के समझाने के बाद जो है अब प्रिया को थोड़ा सा क्या हुआ, प्रिया वाज रिलीव्ड नाउ। अब वह जो थी थोड़ा मतलब खुश हुई या आराम में थी। रिलीव्ड मतलब आराम पहुंचना या शांति पहुंचना या मन को थोड़ा सांत्वना पहुंचना। तो अब जो है जाके प्रिया को क्या हुआ, थोड़ा सा शांति मिला था। ही कुड गिव हर मदर द कार्ड आफ्टर ऑल। ही कुड गिव हर मदर, वह अपने माँ को दे सकती थी, द कार्ड मीन्स कार्ड को, आफ्टर ऑल इन सब के बाद। अब जो है वह अपने माँ को कार्ड दे सकती थी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, शी वेंट स्ट्रेट टू हर मदर, वह जो है सीधे अपने माँ के पास गई। एंड हग्ड हर एज शी गेव हर द कार्ड, और उनसे जो है उनके गले लग गई। एज शी गेव हर द कार्ड, और तब जो है उसने अपनी माँ को कार्ड दिया। हर मदर एक्सक्लेम्ड, उसकी माँ जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई, मतलब बहुत चकित हो गई। विथ डिलाइट, मतलब खुशी से, उसकी माँ जो थी खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। व्हेन शी सॉ द ब्यूटीफुल कार्ड, जब उन्होंने उस सुंदर से कार्ड को देखा तो उसकी माता जी जो थी खुश हो गईं या आश्चर्यचकित हो गईं। आश्चर्यचकित कोई आदमी कब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज डैट आप कहीं गए और आपके सामने कोई एक ऐसा जो है साइट, मतलब कोई ऐसा दृश्य देखने को मिले जो रियली में बहुत सुंदर हो, तो आप उसे देख के एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप बोलेंगे वाह क्या सुंदर जो है ये पेंटिंग है, या क्या सुंदर थिंग्स है। तो जब प्रिया की माँ ने देखा उस कार्ड को तो वह भी जो है खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। एंड प्रिया नाउ वाज श्योर, मतलब और जो है प्रिया अब श्योर थी, मतलब वो कंफर्म हो गई थी डैट हर मदर्स डे गिफ्ट वाज ए वेरी गुड वन इंडीड। अब प्रिया को यह एहसास हो गया था कि जो उसका अपने माता के लिए मदर्स डे के लिए गिफ्ट था, वाज ए वेरी गुड, वो एक बहुत वास्तव में एक अच्छा जो है गिफ्ट था, वन इंडीड। ठीक है, कह रहा है अब प्रिया को यह एहसास हो गया कि रियली में वास्तव में जो अपनी माँ के लिए वो गिफ्ट खरीदी थी वो एक वास्तव में बहुत अच्छा गिफ्ट था। तो आपका ये चैप्टर आप जो है कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से और फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आप लोग इजीली जो है अपने बुक में आप फिलअप कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए और न्यू चैप्टर के साथ। तो थैंक्स, आप लोग इसे देखिए, समझिए और आप लोग घर पे जो है सुरक्षित रहें और स्टडी आप लोग करते रहें, पढ़ते रहें।